नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 3.6 कक्षा 10वीं विषय गणित। इसमें पहला प्रश्न है, समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इस प्रश्न का चौथा पार्ट, जिसमें हमें जो रैखिक समीकरण दिए हैं 5/x-1 जमा 1/y-2 बराबर 2, और इसका दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर है 1। इसको हल करेंगे। दिया गया रैखिक समीकरण, इसमें हमारे पास जो पहला समीकरण है 5/x-1 जमा 1/y-2 बराबर है 2। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 5, यहाँ 1/x-1 गुणा में ऐसे बना सकते हैं। यहाँ आएगा 1 और 1y-2 बराबर है 2। इस तरह से इसको समीकरण 1। दूसरा जो समीकरण दिया है हमें 6/x-1 माइनस 3y-2 बराबर है 1। यहाँ पे भी 6 गुणा में 1/x-1 माइनस 3 गुणा में y-2 बराबर है 1, और इसको हम समीकरण 2 लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर 1/x-1, यहाँ पर भी दूसरे समीकरण में 1/x-1, यहाँ पे 1/y-2, 1/y-2। इसको हल करेंगे। अगर 1/x-1 को हम u ले लें और 1/y-2 को अगर हम b लें, तो इसमें का मान समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। जब इसका मान हम इसमें भरेंगे तो यहाँ से बना 5, 1/x-1 गुणा में था u, तो u बन जाएगा पहला समीकरण प्लस 1/y-2 आएगा v, 1v बराबर है 2। ये समीकरण 3, और समीकरण 2 में 6 गुणा आ गया 1/x-1 u, आगे आ गया माइनस 3, 1/y-2 आ गया v बराबर है 1। समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 5u, यहाँ पे है 6u, यहाँ पे 1b, यहाँ पे है 3v, और यहाँ पे एक चर को हम विलुप्त करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस समीकरण को, यहाँ पे b हमारे पास 1 है, यहाँ पे b हमारे पास 3 है, तो समीकरण 3 को 1 का 3 बनाना तो
3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ एक प्लस का है, यहाँ माइनस का चाहिए, तो -3 से गुणा करने पर जब समीकरण 3 को -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा 5u जमा 1v बराबर है 2। ये बन जाएगा 3 माइनस के प्लस माइनस प्लस माइनस 5 3 15 u प्लस माइनस माइनस, यहाँ से बन जाएगा 3v बराबर है प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और ये समीकरण आया 5। फिर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में से 5 को, समीकरण 4 माइनस समीकरण 5 माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है, जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो इसमें हल करेंगे 6u माइनस 3v बराबर है 1। अब एक जैसा चर 5 तो u के नीचे आएगा माइनस के 15u और v के नीचे माइनस के 3v और बिना चर वाले माइनस के 6। जब निशान बदलेगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का था प्लस का, माइनस का था प्लस का, ये नया निशान प्लस और प्लस हो जाएंगे। 15 और 6 हो गए 21u और ये प्लस माइनस माइनस 3b में 3b गए 0। तो यहाँ से क्या रहेगा, प्लस और प्लस क्या आएगा 7, क्योंकि 6 और 1 7। तो यहाँ से आएगा u बराबर है 7 बटे में 21, क्योंकि u के साथ 21 गुणा कर रहा था, दूसरी तरफ ये भाग करेगा। यहाँ से हमारे पास क्या आया, u का मान जब काटेंगे तो 7 एकम 7 7 3 21, u आया 1/3। फिर यहाँ से अब हम u का मान समीकरण 3 4 5 किसी में भी हम भर सकते हैं। तो हम लिखेंगे माइनस समीकरण 4, u का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है जब u का मान हम 4 में भरेंगे तो 6, u की जगह 1/3 और माइनस 3b बराबर है 1। तो यहाँ से देखो 6 बटे में कुछ नहीं तो 1, 6/3 माइनस 3v बराबर है 1। तो यहाँ से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूने 6। तो हमारे पास बना यहाँ पे 2 माइनस 3v बराबर है 1 और ये आएगा -3v बराबर है 1। 2 दूसरी तरफ गए, माइनस के हो गए 2, तो यहाँ आया 3v बराबर है प्लस माइनस हुए 2 में 1 गए 1, लेकिन माइनस के दोनों तरफ माइनस से कट गए। हमारे पास बचा यहाँ पे v बराबर है 1/3। v का मान भी 1/3 आया। फिर अतः x का मान निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिया था 1/x माइनस 1 बराबर है u। तो यहाँ से आएगा 1/x माइनस 1
बराबर है u का मान हमारे पास आया है यहाँ से 1/3। तो u का मान इसमें भरा जाएगा 1/3। अब यहाँ से वज्र गुणा हुई, यहाँ पे एक वज्र गुणा हो रही है, तो 3 1 से 1 गुणा 3 बराबर है 1 गुणा x माइनस 1। यहाँ से बना 3 एकम 3 बराबर है x को 1 के साथ गुणा किया, x प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1। तो यहाँ से आएगा x बराबर है 3 माइनस के 1 दूसरी तरफ गए जमा के 1। तो यहाँ से x बराबर है 4। फिर इसी तरह से y का मान, जब y का मान निकालना है तो y हमने यहाँ पे लिया था 1/y माइनस 2 बराबर है v। 1/y माइनस 2 बराबर है v का मान यहाँ से आया है 1/3। तो 1/3 यहाँ पे भी वज्र गुणा हुई, जब वज्र गुणा हुई तो यहाँ से 3 यहाँ से 1 गुणा 3 और 1 गुणा y माइनस 2। 3 एकम 3 बराबर है y को 1 के साथ किया y प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। तो यहाँ से बना y बराबर है, यहाँ पे है 3 माइनस के 2 इस तरफ के प्लस के 2। तो y आया 3 और 2 5। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर है 4 और y बराबर है 5।